चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा होगा? तो 59 तक कर लिए थे, तो प्रॉब्लम नंबर हमारा कौन है बोलो? 60। ये देखो 60 लिखा हुआ है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मोनोक्लोरिनेशन बहुत ही शानदार, ये भी हेलोकेन्स हेलोरेंस का है, इतना बढ़िया से बताए थे तुम लोगों को, याद करो। ठीक है, हंसी लग रहा है थोड़ा सा इसलिए थोड़ा हंस रहे, बहुत ही शान, मतलब इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं काफी इजी। ठीक है, सारा क्वेश्चन मॉडरेट है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सब कंसेप्ट पे है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इजी है। क्लियर? बहुत अच्छे ढंग से ये आप लोगों को बताए थे, जो थोड़ा भी इसमें किसी को तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है नहीं। तो मैं फिर से इसको देख रहा हूँ एक बार। तो CH3, तो क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे CH3 है, और CH3 के साथ क्या लगा हुआ देखो CH, और CH के साथ फिर क्या लगा हुआ देखो CH3, और फिर क्या है CH2, और ये है क्या CH3। यहाँ टाइप ऑफ कार्बन एटम हम लोग पहले देखते थे, याद करो। तो हमारा ये टाइप है, A टाइप है, ये दोनों क्या है बोलिए A टाइप है, ये हमारा क्या है B टाइप है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बोलिए C टाइप है, और ये हमारा क्या है D टाइप है। यानी इसमें जो टाइप हम देख रहे हैं ये दोनों A टाइप होने के कारण जब इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करूँ Cl2, और किसके प्रेजेंस में होता है हेलोजिनेशन, बोलिए जल्दी से, HNO के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो मोनोक्लोरिनेशन करने के लिए कह रहा है, तो Cl2 के साथ रिएक्शन की HNO के प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा नंबर 1 का प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ। तो पहले चलो यहीं से मैं बात करूँ या इससे बात करूँ, जिससे भी तुम बनाना, चलो यहीं से मैं बना रहा हूँ। तो क्या बनेगा बोलो, बनेगा Cl, क्या बनेगा वहां क्या बचा बोलो CH2, यहाँ क्या CH, और यहाँ क्या बोलिए CH3। ठीक है, ये दोनों तो सेम ही टाइप होगा, तो फिर क्या बचा उधर बोलो CH2 और CH3। पहला प्रोडक्ट हमारा आ गया, एक Cl यहाँ जुड़ गया, ये CH ऐसे ही छोड़ दिए, देखो ना ये CH CH3, फिर क्या CH2 CH3। क्लियर? फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, तो सेम ही टाइप हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे देखिए क्लोरीन को जोड़े हैं, तो एक जो कार्बन एटम है वो कायरल हो गया है। थोड़ा इसी बात को सोचते रहो, शुरू से बताए थे कायरल को देखते रहना। तो एक एटम जो हम देख रहे हैं यहाँ से, वो एक एटम ये हमारा कायरल बन चुका है, ये कायरल एटम है। इस कार्बन को देखो यहाँ से, वो कितना आइसोमर बना है वो बाद में बात करेंगे, पहले ये देखो ऑब्जर्व करो। दूसरा नंबर ये तो बनेगा, वो तो सेम ही है। तो B नंबर यहाँ इसका क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा बोलो CH3, और क्या लिखे C, यहाँ क्या CH3, और वहां क्या जुड़ जाएगा, वहां क्या जुड़ेगा बोलो जल्दी से, यहाँ पे क्या Cl, B नंबर। बाकी क्या बच गया तुम्हारा बोलो CH2, और उधर क्या CH3, दूसरा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में ये दोनों हमारा क्या है सेम है, इसीलिए कभी भी कायरल नहीं होगा। गॉट इट? आ गया होगा दिमाग में। तीसरा नंबर, तीसरा जैसे हम लोग देखते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों बन गया, ये सेम टाइप था, ये बता ये प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा बोलो CH3C, यहाँ भी क्या CH3, ठीक है, यहाँ H है छोड़ दिए, फिर क्या लिखेंगे CH, और यहाँ जोड़ना पड़ेगा Cl, ठीक है, और फिर उधर क्या बच गया देखो ध्यान से CH3। तो निश्चित रूप से ये जो प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें भी एक कायरल बन गया। क्या आ गया समझ में? ध्यान दिए, देखो ये कायरल बन गया। क्लियर? क्यों? एक Cl है, एक CH3 है, एक ये बड़ा ग्रुप है, एक क्या H है। तो चार डिफरेंट ग्रुप होने के कारण इसे हम लोग कायरल कार्बन एटम कहेंगे। तो ये कायरल दो जगह देखिए हमारा कायरल बन गया है। अभी एक हेलोजिनेशन होना बाकी है, डी फॉर्म, ये वाला जो डी वाला टाइप था ये बनना बाकी है। तो नंबर 4 जब हम लोग बनाएं तो नंबर 4 में क्या आ जाएगा बोलो, नंबर 4 में तो क्या लिखना पड़ेगा CH3, CH3 CH, ये क्या होगा हमारा CH3, फिर क्या CH2, और उधर क्या बनेगा बोलो CH2 Cl। तो ये भी हमारा कायरल कार्बन एटम नहीं है। तो ये चार प्रोडक्ट बना, चार हमारा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि 1 2 3 4 था, इसमें दो कायरल हुआ। एक फर्स्ट नंबर देखो दो कायरल, यहाँ भी एक कायरल हुआ, एक यहाँ भी कायरल हुआ, ध्यान दे रहे हो। और कायरल का क्या होता है, इसका एनांसियोमर बनेगा। एनांसियोमर को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए RS, RS क्या बोलते हैं, याद आया, RS कन्फिग्रेशन। ये R और S, ये R और S कन्फिग्रेशन का फॉर्मेशन करेगा, और ऐसा ही ये भी करेगा, ये भी एनांसियोमर बनेगा, RS कन्फिग्रेशन का फॉर्मेशन करेगा। तो निश्चित रूप से हम क्या देख रहे हैं, इसको काउंट क्या करेंगे, 2 नंबर यानी 2 हो गया, इसमें 2 हो गया आइसोमर, इसमें कितना 1 हुआ, 3 हुआ, इसमें भी 2 हुआ तो 5 हो गया, और इसमें क्या हो गया 1 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया आइसोमर बोलो 6।
अब चेक करो वहाँ बना लिए थे, पूरा विश्वास है बना लिया होगा, कंफर्म है बनाए थे। कितना बार इस तरह का प्रॉब्लम तुम लोगों को सारा इसका कंसेप्ट दिए थे, और भी एनसीईआरटी का था, बाहर से नहीं दिए थे। एनीवे तो निश्चित रूप से 60 का हमारा क्या आ गया बोलो, कौन सा आंसर आ गया, 2 नंबर। तो 60 का जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो 2 नंबर है, ये 6 क्या हो गया, कंपाउंड का क्या बन गया बोलिए, पूछा क्या जा रहा था, आइसोमर यानी मोनोक्लोरिनेशन इसका पूछा जा रहा, तो वही हो गया। तो मोनोक्लोरिनेशन जो बनेगा हम लोग का 6 टाइप का बनेगा, वो आइसोमर हो गया। क्लियर, मोनोक्लोरिनेशन के टाइप से हम बोल रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है कंसेप्ट आ गया होगा। क्लियर, आंसर कौन होगा बोलो जल्दी से, 2। ये कौन सा बना रहे हो, ये बुकलेट कौन सा है, बुकलेट कोड। बुकलेट कोड का बात करोगे तो बुकलेट कोड कौन सा है बोलो, 48। ये बुकलेट कोड है 48, उसका 60 का क्या आंसर हो गया, 2। तो 60 का क्या हो गया बोलिए, 2। तो क्लियर हो गया, आ गया बात समझ में। तो ये भी हमारा हो गया, तो इससे 55 59 बनाए थे, 58 और क्या 60 भी हो गया। क्लियर, आ गया समझ में। एनीवे अब हम लोग को क्या देखना बोलो, 61। तो 61 एक बार पढ़ो, जल्दी से पढ़ के देखो बेटा। क्या देखना है देखो इसमें, 61 देखो। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। यानी कह रहा है क्या, गैलियम और सीजियम। तो सीजियम किस ग्रुप का याद होगा तुम लोग, है ना यार, नहीं है यार, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होता है फर्स्ट ग्रुप का, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और गैलियम किस ग्रुप का है देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम और क्या गैलियम, याद है गैलियम और क्या होता है इंडियम और क्या होता है थेरियम। इसमें बताए थे ये सीजियम बड़ा यूनिक है। सीजियम के बारे में क्या सब बताया था ये गुरु, ये एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। हाथ में लोगे ना तो वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में, जैसे हाथ में लोगे तो पिघल जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो लिखा गया है यहाँ पे, यदि गैलियम का बात करें और सीजियम का बात करें, गैलियम का लगभग 30 डिग्री के आसपास होता है और सीजियम का बात करेंगे तो लगभग 25 रूम टेम्परेचर है, 25-26 के आसपास होता है। तो तुम बात करो, थोड़ा सोचो इसमें, कह वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो वेरी लो तो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो पहला जो हमारा ये स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या है, गलत है, ध्यान रखो। अगर बी का बात करें, ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एन एंड सीएल आर नॉट द सेम। पॉलिंग स्केल पे ये सबसे आसान है, नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3 होता था। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है बोलो, गलत है। अब मैं बात करता हूं क्या, सी का, आर्गन पोटेशियम प्लस Cl माइनस कैल्शियम 2 प्लस H2 माइनस आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या देखना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो तुम देखो आर्गन का 18, ठीक है, पोटेशियम प्लस लिखा हुआ आर्गन, तो आर्गन का क्या होता है, आर्गन का बोलो, आर्गन का 18 इसमें हो गया। उसके पोटेशियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद मैं बात करूं तो क्या लिखा गया, Cl माइनस क्लोरीन माइनस 17 एक 18, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा गया, कैल्शियम 2 प्लस, तो कैल्शियम 2 प्लस, इसमें भी कितना 18 इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद आपको लिखा गया क्या, सल्फर 2 माइनस, तो सल्फर 2 माइनस में यहाँ लिखता हूँ, इसमें भी कितना 16, तो कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। कहने का मतलब ये हुआ जो सी क्या है आपका सही है, सी सही है, तो सी हमारा सही हुआ। उसका डी क्या दिया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको मैं ऐसा ही बता देता हूँ। तो ये सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये थर्ड ग्रुप एलिमेंट है, सॉरी थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट क्या सब होता था, तो पहले तो तुम ये देख लो, सोडियम है, उसके बाद दूसरे ग्रुप का है क्या होगा, मैग्नीशियम, उसके बाद थर्ड ग्रुप का ही बोरॉन एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ क्या दिया हुआ है किसका,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और किसी का है क्या, सिलिकॉन। तो कार्बन के बाद ये क्या, सिलिकॉन। तो याद करो हम लोग का जो एक्चुअली होता था आयनेशन पोटेंशियल, आयनेशन एंथैल्पी, ये टॉप टू बॉटम आपको डिक्रीज करता था और लेफ्ट टू राइट क्या होता था, इंक्रीज करता था। तो निश्चित रूप से सिलिकॉन का ज्यादा होगा, ये सही है। और सिलिकॉन के बाद क्या होगा, जैसे सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम दे रखा है, तो सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम नहीं होकर के इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम का बड़ा होता है, 3s2 होता है ना। तो ये मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। उसके बाद ऑर्डर क्या था हमारा, एल्युमिनियम का, और सबसे कम क्या होता था आपको, सोडियम का। तो थोड़ा ये जो लिखा था मैग्नीशियम पहले और उसके बाद क्या होता है, मैग्नीशियम पहले उसके बाद क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। तो ये ऑर्डर गलत है। तो कहने का मतलब ये भी मेरा क्या है, गलत है। अब आते हैं ई नंबर पे। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एरोबेडियम। सीजियम का देख लो, यहाँ सीजियम आ जा, एटॉमिक रेडियस पूछा जा रहा है। तो रेडियस इस डायरेक्शन में क्या होता था, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता था। निश्चित रूप से लिथियम से और सोडियम से पूछा जा रहा है, इससे क्या होगा, सीजियम बड़ा होगा। तो ये पूछा जा रहा है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिथियम एंड क्या, रुबिडियम। तो लिथियम और रुबिडियम से पूछा जा रहा है, लिथियम और रुबिडियम, इससे सोडियम और रुबिडियम से पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से उसके बाद सीजियम है तो ग्रेटर होगा। क्लियर। तो हमारा ये भी क्या है, सही है। तो सी और ई सही है, सी एंड ई ओनली। तो कंफर्म हो गए, हमारा ये आंसर क्या होगा, बोलो, ये 4 नंबर का आंसर होगा। ये 4 नंबर हमारा आंसर होगा, राइट। ये भी तुम्हारा बन गया 60 और क्या 64, ये भी हमारा सॉरी 61। अब हम लोग देखते हैं 62। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी मोल पर बेरियम 2+ इज गिवन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, अच्छा ये थर्मोडायनामिक्स का है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन SO4 2- आयन एक्वस दिया हुआ है इतना। स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ है BSO4 का इतना। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BSO4 दिया हुआ है इतना। ये भी बहुत ही शानदार अच्छा प्रॉब्लम है, बनाते हैं, देखना तुम लोग बनाए क्या आंसर आए, चेक करना। चलो ठीक है। तो 58 का देख लो एक बार। 58 भी हमारा बन गया। 58 का आंसर क्या था, ये 2 नंबर था। 59 का हमारा आंसर कौन था, याद आया, हमारा क्या था, ये 3 नंबर था। और 60 भी बन गया, इसका आंसर क्या था, ये 2 नंबर था। और ये 61 अभी मैंने बनाया, ये कौन था हमारा, ये 4 नंबर था। अभी बनाने के लिए जा रहे हैं क्या, 62। ये 62, इस प्रॉब्लम को देखो, अच्छा प्रॉब्लम है, थर्मोडायनामिक्स का है, कांसेप्ट आएगा, ठीक है, बढ़िया से सीखना है इसको। चलो इसे देखते हैं। कह रहा है क्या, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो बच्चे बाहर के हैं, ठीक है, उसे भी इसका कंसेप्ट आ जाएगा। तुम लोगों को तो है ही, या कहीं भी ये नहीं बना था ना, गलती हो गई। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ देख लो, सुधार लो क्या गलती हुआ, पहले भी बनाए हुए थे, बढ़िया से देख लेना। कह रहा है क्या, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज किलो कैलोरी, बेरियम 2+। हीट ऑफ फॉर्मेशन बेरियम का, तो बेरियम तुमको लिखना है क्या, क्या बताया थे, जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया उसको प्रोडक्ट में लिखना है। तो बेरियम तुम्हारा है Ba, क्लियर। तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो यदि Ba का मैं बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि ये लॉस करेगा तो प्रोडक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इस पे क्या चार्ज होगा, 2+। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ये निकालना है, तो डेल FH स्टैंडर्ड लगा हुआ है क्या, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नॉट लगा देंगे, ये निकालना है। और बढ़िया से देखना, अच्छा कंसेप्ट ही आ जाएगा। बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है, कहाँ तो मिस्टेक किए ये भी तुमको आ जाएगा। फिर से एक बार बनाने में से क्या दिक्कत है, इसीलिए तो बुलाए तुम लोगों को, जो देखो एक बार कैसे क्या होता है। नहीं तो पहले ये जो फॉर्मेशन था, तो प्रोडक्ट में लिखे क्या, जो Ba 2+ का था, यहाँ देखो बेरियम 2+ का था, इसका करस्पॉन्डिंग Ba को लिखे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसको ऐसे लिखे, ये निकालना है, करा निकालने की। आफ्टर दैट पढ़ो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 2-। SO4 2- का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो फिर से मैं लिखता हूं, SO4 बनेगा क्या, SO4 2-।
इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है और वो वैल्यू क्या दिया हुआ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, माइनस क्या दिया हुआ, -216 किलो कैलोरी है ना, तो किलो कैलोरी क्या पर मोल, ये बाबू दिया हुआ है इसका, राइट। अब इसका करस्पॉन्डिंग यदि तुम लिखोगे तो सल्फर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए कैसे लिखेंगे बोलो, 2O2 लिखना पड़ेगा, अब प्लस क्या इलेक्ट्रॉन कितना देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखना पड़ेगा। फॉर्मेशन है तो जो ये कंस्टिट्यूएंट एटम से बना है उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। फॉर्मेशन के लिए क्या बताए थे, जो प्रोडक्ट होगा उसको कहाँ लिखेंगे, राइट, यानी दाहिने साइड उसको लिखना होगा, तो प्रोडक्ट को इधर लिखेंगे और जो बना रहा है जिसका आप स्टैंडर्ड निकालने फॉर्मेशन निकालना उसको आपको प्रोडक्ट की तरफ लिखना पड़ेगा और जस्ट उसका जो कंस्टिट्यूएंट है उसको इधर लिखें, तो लिख लिए। तीसरा इसमें कह रहा है क्या, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन BaSO4, तो फिर क्या ये BaSO4 ये बन रहा है तो लिखना कैसे पड़ेगा इसको, तो Ba प्लस क्या SO4 2 माइनस, देखो ऐसा लिखना पड़ेगा, क्रिस्टल बना रहा है तो दोनों का फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो Ba क्या लिखना पड़ेगा 2 प्लस SO4 क्या 2 माइनस, तभी तो ये दोनों मिलकर के क्रिस्टलाइज होगा। और ये भी हमारा डेल क्रिस्टल है तो CrY कर लेंगे, यहाँ H डाउन और इसका वैल्यू क्या दे रखा है बोलो, कुछ दिया हुआ है सर, हाँ माइनस है 4.5 किलो कैलोरी, वही है क्या पर मोल, तो ध्यान दिए ये भी तुम्हारा हो गया 4.5 है। और लास्ट में लिखा क्या, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4, अच्छा फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है, ये क्रिस्टलाइजेशन था और फॉर्मेशन में लिखा क्या BaSO4 का, तो फॉर्मेशन के लिए कैसे लिखे, एलिमेंटल स्टेट लिखना जैसे इसमें लिखे थे, तो Ba लिखना पड़ेगा, S लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सल्फर, और क्या 2O2 लिखना पड़ेगा बाबू, कुछ इस तरह से, ठीक है, ध्यान दिए। और बन गया तुम्हारा क्या ये, और इसमें भी हम लोग को डेल F H0 इसका भी कुछ वैल्यू दे रखा है, वो वैल्यू क्या दे रखा है थोड़ा देखना बाबू, -349 किलो कैलोरी क्या पर मोल, राइट, इतना दे रखा है। पूछा जा रहा है क्या, ये पूछा जा रहा है आपको, हमारे पास ये 3, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं, ये तुम्हारा क्या इक्वेशन फर्स्ट, ये तुम ध्यान से देखना अच्छा कंसेप्ट आएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये तुम्हारा क्या इक्वेशन सेकंड है, और ये तुम्हारा इक्वेशन क्या है बोलो 3 है, थर्ड है, देखो इस तरह से। अब तुमको सोचना है क्या, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से उसको कैसे अरेंज करें जो तुम्हारा ये आ जाए, ये भी एक तरीका तुमको बताए थे कि कैसे तुमको ये सोचना है, तो तुम थोड़ा याद करो, बताए थे क्या, सबसे पहले प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है Ba2+, इसमें ढूंढो Ba2+ कहाँ है, मिल गया, देखो इक्वेशन सेकंड में, तो इसे ये कहाँ है देखो लेफ्ट में, ये कहाँ है राइट में, इसे रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही इसको रिवर्स करेंगे तो ये चला जाएगा उधर और ये चला आएगा इधर, उधर जाएगा तो क्या SO4 आ जाएगा, देखो इधर, इसीलिए SO4 इधर है और ये भी SO4 उधर जाएगा, तो इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन को भी तुमको रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। अब ये दोनों रिवर्स हो गया, SO4 इधर आ जाएगा, ये SO4 इधर आ जाएगा, ओके। और फिर ये वाला जो हमारा BaSO4 है, देखो ना ये जब ऐसे करोगे BaSO4 ऐसा आएगा और ये BaSO4 किधर है, देखो राइट में, ये दोनों कटेगा, हमको लाना क्या है Ba2+, इसको ऐसा ही छोड़, कुछ इस तरह से बताए थे याद करो, तो इसे रिवर्स करना हो, इसे रिवर्स करना हो, इसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ये सारे रिएक्शन को फिर से अरेंज करके हमको लिखना पड़ेगा, जब ये अरेंज करके सारे रिएक्शन को लिखेंगे तब मुझे पता चलेगा एक्चुअली किसमें क्या हो रहा है। तो एक बार अरेंज करके मैं यहाँ छोटा छोटा करके मैं लिखता हूँ, ध्यान रखना तुम लोग, क्लियर। तो देखो इस तरह से इसमें आ जाएगा, मान लो इसको हमने क्या किया, रिवर्स किया, तो रिवर्स करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा S और प्लस क्या, ध्यान देना 2O2 और प्लस क्या, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपको इधर आ जाएगा, तो थोड़ा इसको लिखने का जो तरीका होगा, इसका तरीका होगा, तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, SO4 2 माइनस को इधर कर देंगे, चूंकि रिवर्स किए ना उसमें लिखने में मिस्टेक हो गया था। अब क्या लिखेंगे बोलिए, S प्लस क्या 2O2 और प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन, जब ऐसा करके रिवर्स करने से अब ये जो वैल्यू है ना वो भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये फॉर्मेशन था ना, देखो ये फॉर्मेशन था तुम्हारा, तो फॉर्मेशन से फिर क्या बन जाएगा, डिसोसिएशन। तो हम ऐसे वैल्यू लिख रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो +2 प्लस साइन चेंज हो जाता है 216 किलो कैलोरी आपको क्या पर मोल, राइट बाबू। तो इस तरह से ये रिवर्स हो गया और साइन इसका चेंज हो जाएगा, दूसरा रिवर्स हुआ तो फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा बोलो, BaSO4
ध्यान दे रहे हो ना। अब फिर इधर क्या बन जाएगा बोलो, Ba2 प्लस, ये राइट में चला जाएगा। अब प्लस क्या है, SO4 2 माइनस, ठीक है। और इसमें भी यदि इसका एंथैल्पी देखोगे तो डेल एच का वैल्यू ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ना, माइनस आने में प्लस बन जाएगा 4.5 किलो कैलोरी और क्या पर मोल, तो दोनों रिवर्स हो गया। इसको तो क्या बोले मैंने क्या बोला आपको, इसको ऐसे ही लिखना है। तो Ba अब प्लस क्या S अब प्लस क्या 2O2, राइट। और इससे क्या बन जाएगा तुम्हारा बोलो, BaSO4, और इसका वैल्यू कितना होगा वैसे ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं किया। तो माइनस कितना 349 किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान दे रहे हैं बाबू। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, जो तुम कट करके देखो जो क्या ये तुम्हारा प्रोडक्ट में आ रहा है। अगर तुम कट करके देखे और तुम्हारा वो प्रोडक्ट आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये सही है। क्लियर। तो इंथैल्पी निकल जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेरियम 2 प्लस निकल जाएगा। तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा ये कट गया, ये और ये लेफ्ट है राइट है, कट गया, राइट बाबू। अब तुम देखोगे क्या, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे इसमें 2O2, ये जो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन है वो राइट में है। अब बेरियम 2 प्लस वो भी तुम्हारा राइट में, तो राइट में आ जाएगा। अब सल्फर देखो यहाँ, ये सल्फर यहाँ से कट गया, यहाँ देखो 2O2 है, ये तुम्हारा कहाँ गया भाई 2O2 यहाँ कट गया, निश्चित रूप से कट जाएगा। अब क्या बचा SO4 2 माइनस, ये देखो यहाँ से SO4 2 माइनस यहाँ से कट गया, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास यहाँ बेरियम बच गया, देख रहे हो ध्यान से, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, तुम्हारा रिएक्टेंट में बेरियम बच गया, ये सब कट गया है। और इसमें क्या बचा तुम्हारा, देखो बचा क्या बेरियम का 2 प्लस, अब प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन। देखो तो बाबू थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो, तो यही ना तुमको निकालना था। तो बेरियम 2 प्लस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा इसमें बना रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, बट इतना करने का जरूरत नहीं था। ये तो हम देखे एक बार में मुझे समझ में आ गया उसमें क्या करना है, कंसेप्ट देना है, क्या बोले फुल्ली सॉल्यूशन है। एक बार बना लिए तो भी तुमको कंसेप्ट आएगा, ऐसा नहीं है। अभी कंप्लीट करना, रिजल्ट आना भी लेट बात है, क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है, बट देख लेने से मैं ये नहीं कह रहा फिर से तुम्हें पेपर देना है, आना ही वही जाना है। अच्छा मार्क्स आ रहा है तुमको, 600 से ऊपर आ रहा है, पैसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ पे देखना है हम लोग को। ये जो कट करके तुम्हारा ये आया तुम्हारा Ba2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे अरेंज की वो एंथैल्पी हमारे पास यहाँ है, ये दोनों प्लस में है, ये किस में है माइनस में है, तो प्लस वाले को जोड़ेंगे और माइनस वाले को क्या करेंगे घटा लेंगे, तो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये जो था डेल F H0 आ जाएगा, राइट। और जब ये तुम जोड़ करके देखो कितना होगा तुम्हारा, इसमें से घटाओ तो 2 कितना देखो 16 है, तो 4 इसमें जोड़ देंगे कितना होगा 220, तो हो गया क्या 220। आप पॉइंट कितना आ गया 5, और देखो 0.5, ठीक है 220 और पॉइंट क्या हो गया 5। अब माइनस कितना काटना, माइनस हो गया 349, और सबका यूनिट एक ही है, तो निश्चित रूप से घटा लेंगे, किलो कैलोरी में आ जाएगा पर मोल। तो 349 से आपको घटाना है कितना 220 और 0.5, तो कितना हो जाएगा बोलो घटाओ, 220 उसमें से घट गया, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है क्या 128.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है 3 वाला, यानी इससे घट रहा है, तो माइनस कितना आ जाएगा बोलिए माइनस 128 और पॉइंट कितना 5 क्या किलो कैलोरी पर बोलिएगा मोल, देखो किलो कैलोरी पर, और निश्चित क्या आंसर आया था ना ये, हाँ गुड, तो ये इसका आंसर होगा माइनस 128.5 किलो कैलोरी। ये दोनों जोड़ करके देखो ना, अगर देखा तो 5 1 10 हुआ, ठीक है 8 1 9 हुआ, ठीक है 2 2 4 हुआ, और 2 1 3 हो गया, तो ये तो हमारा आंसर आएगा, और निश्चित रूप से ये आंसर होगा, एग्जैक्टली तुम्हारा आंसर आ गया। तो समझ में आ गया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका सबका किए आपको, और सबको समझ में, जो बच्चे नहीं भी किए हैं, जो बाहर के बच्चे होंगे वो भी देखेंगे, उसको भी समझ में आ जाएगा कैसे किया गया, एक कंसेप्ट जनरेट होगा, उसी के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं तो बोला सॉल्यूशन बहुत आदमी कर दिए हैं, बट मेरा कुछ अलग होगा, सब बात सीखोगे, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे पढ़े, कौन सा कॉपी से था, कौन कॉपी से नहीं था, अभी तक तो जो देखे लगभग कॉपी से था, 1 2 प्रॉब्लम को छोड़ दे, 1 2 प्रॉब्लम वेकर प्रोसेस बोल दे थोड़ा सा नहीं था, और कौन नहीं था,
तो हल्ला करने से नहीं होता है, हल्ला करने से बात नहीं होता है जो भाई पेपर इजी पूछ दिया, मोटेट पूछ दिया, कोई कुछ बोल रहा है। अगर आपको कोई पेपर इजी पूछा है या कोई कह रहे कि हार्ड है तो और अच्छा है, सिलेक्शन होगा आपका। तो पेपर, कोई भी जो पेपर होता है, कोई जो आप टेस्ट देने जाते हैं तो कभी इस वर्ड का तो इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। अब क्यों टीचर अपना क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मुझे ये बात पल्ले नहीं पड़ता, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो तुम लोग बोलेंगे तो तुम लोग लगेगा, लेकिन सच्चाई में बोलना। आप फिजिक्स पढ़ाते हो तो फिर क्या पढ़ाते हो, केमिस्ट्री पढ़ाते हो तो क्या पढ़ाते हो, जो बोलते जो ये ईजी है तो कभी हार्ड है, कभी कुछ बोलते हो। तो ये सब इस तरह का बात नहीं है। पेपर अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, अच्छे टीचर से पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, तो निश्चित रूप से क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होना। सारा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, प्रॉब्लम बना रहे हैं, सारा प्रॉब्लम क्या है, कंसेप्चुअल है। तो कंसेप्ट जाना होगा, वहां बैठ करके जरूरत नहीं है जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, आपके माइंड को रीड कर रहा है। इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, हजारों बच्चे का एडमिशन लेता है, तो फिर वहां क्या काम किया जा रहा है वो भी नोटिस कर रहा है। सबका तो एडमिशन होता है भाई, चलो सब बन जाएगा, सबका पेपर अच्छा जाएगा, तो फिर हार्डर क्या आप काहे के लिए बैठे हुए हो? आप इतने बच्चे का एडमिशन लेते हो तो फिर उतना टीचर भी रखो, तो कोई बच्चे फेल नहीं करे और ये वर्ड नहीं आए जो कोई हार्डर है, हार्डर पार्ट है। इस तरह का बात करके अपना पल्ला झाड़ लेना मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। बट अभी तो चल ही रहा है, अभी देख ही रहे हो, जितना दिखाओ उतना, फिर अब क्या बोलेंगे, तुम लोग मुस्कुरा रहा है। एनीवे चलो ठीक है, तो ये 63 कर लो, ये देख लो क्या है 63 लिखा हुआ, क्या, ह्यूमिडिटी, एलॉयस, एमलगम, स्मॉक, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है बाबू। ये तो एकदम मेरे इसमें बढ़ाने की क्या जरूरत है, तो ऐसा ही बन जाएगा, तुम लोग बन गया था, हाँ बन गया था। चलो तो तुम्हें लोग बताओ, जैसे ह्यूमिडिटी है तो क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा किस में, गैस में। ये देखो ना, ये वाला इसमें होगा, तो ए का क्या हो गया, ए का हो गया आपको 2 किस में है, ए का 2 इसमें है, 2 में है, ठीक है। एलॉयस हो गया सॉलिड इन सॉलिड, ध्यान देना। तो बी का क्या हो गया, बी का 1, बस उसके बाद आगे बढ़ना ही नहीं है। ऐसे देख लो, अमलगम तो याद होगा ना, अमलगम किस में था, लिक्विड इन सॉलिड में। अमलगम किस में था बोलो, लिक्विड इन सॉलिड। स्मॉक क्या था, ये था इसमें, स्मॉक क्या होगा, सॉलिड इन गैस। तो देखो ना, सी का क्या हो गया, कहाँ गया, सी का 4, ध्यान दे रहे हो, सी का क्या हो गया 4, और डी का क्या हो गया 3, तो निश्चित रूप से 4 ऑप्शन होगा। फिर इस तरह से इतना हुआ, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करने जा रहे हैं।